हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर जो भी अचर संख्या होगी, यहाँ पर जो भी नंबर होगा, उसकी मल्टीप्लाई पहले यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक से करके देखनी होगी। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो जब हम 10 की 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। फिर हमें ये वाला चिन्ह देखना है, यहाँ पर जो संख्या होगी चिन्ह होगा उसे हम ले लेंगे। यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो अब हमें इस माइनस के 3x के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करके तो 10 आ जाए और माइनस करके 3 आ जाए। तो ऐसे होंगे हमारे, अगर हम देखते हैं कि 5 दूनी 10 आएगा और अगर 5 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो 3 आएगा, यानी कि हमें 3 के फैक्टर करने हैं 5 माइनस के 2। तो करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा और 3x को लिखेंगे हम 5x माइनस के 2x और यहाँ पर 10 सेम आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करनी होगी। माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के 5x आ जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 2x आ जाएंगे और माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ से फिर हमें कॉमन लेना होगा। इतने पोर्शन में से x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेने के लिए देखते हैं हम कि x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर यहाँ पर x बच जाएगा माइनस, और जब 10 में से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि 2 की 5 में गुणा करके आ जाएगा 10, 2 पंजे 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे ये जो ब्रैकेट हैं ये हमारे बराबर आने चाहिए। यदि हमारे ब्रैकेट बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट तो इसका आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5 का, और एक इसका और इसका ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 2 का, और बराबर है हमारे पास 0। अब x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस के 5 बराबर 0, और इधर रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस का 5 इधर प्लस में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5, एक मूल आ गया यहाँ पर, और प्लस का 2 इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6। हमें करना वही होगा कि यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसे एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो हम 6 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमें साइन देखना है ये वाला, यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस का है। अब हमें जो उनके फैक्टर यानी कि जो गुणनखंड हमें ढूंढने हैं वो कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि उनकी गुणा करने पे तो 12 आ जाए और माइनस करके यहाँ पर x है 1 तो 1 आ जाए। तो ऐसा होगा 4 तिया 12, और अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो जो ये जो x है वो हमें से लिखना होगा 4x माइनस 3x। तो यहाँ पर 1x है तो इसलिए लिखा जाएगा 4x माइनस के 3x। अब यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर तो हमारा सेम आ जाएगा, प्लस का निशान, और इसे x को हमें लिखना होगा यहाँ पर 4x माइनस के 3x, और माइनस के जो 6 है वो सेम आ जाएगा और बराबर 0। अब प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस की मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन है वही रहेंगे और कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से देखते हैं x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और 2 के टेबल में 2 आता है और 4 भी आता है, तो इसलिए एक तो x कॉमन हो जाएगा और एक 2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x के स्क्वायर था यानी कि 1x बाहर गया है तो 1x अंदर रह गया है, और यहाँ पर 4x में जब 2x कॉमन आ गए तो हमारे पास अंदर 2 बच जाएगा। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे, माइनस के 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस था जो हमने पहली बार कॉमन ले लिया है तो अब अंदर प्लस का निशान आएगा और 2 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6। अभी हमारे ब्रैकेट बराबर आ गए हैं तो एक तो ब्रैकेट इनका बन जाएगा और एक 2x का और माइनस के 3 का आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट जो हमारे आए हैं इन्हें 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो प्लस का 2 उधर माइनस में चला जाएगा, और जब हम 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का 3 उधर प्लस में, और जो 2 है इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये 2 हमारे x के आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। अब हमें इस संख्या की गुणा x स्क्वायर के गुणांक से करनी होगी, तो हम देखते हैं 5 √2 गुणा √2। √2 के √2 में करके 2 आएगा और 2 की 5 में करके हमारे पास 10 आ जाएगा, और यहाँ पर जो चिन्ह है की बार प्लस का है, तो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं इस 7 के जिनकी गुणा करके तो 10 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए।
तो अगर हम देखते हैं 5 की 2 में गुना करके तो 10 आ जाएगा, और 5 को और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यानी कि इस 7 के हमारे फैक्टर हैं 5x प्लस 2x। तो हम 2x² सेम लिखेंगे और 7x को लिख देंगे 5x प्लस के 2x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से कॉमन लेना होगा और फिर यहाँ से कॉमन लेना होगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2x और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो हमें यहाँ से अंडर रूट 2 और x को कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से हमें अंडर रूट 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में करके 2 आता है। तो इस 2 को अगर हम देखते हैं तो ये अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर इस 2 में 2 अंडर रूट 2 थे, एक बाहर चला गया कॉमन में, तो एक अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा और एक x रह जाएगा और प्लस यहाँ पर 5 रह जाएगा और बराबर 0। अब हमारे ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो हमारा आंसर यहाँ तक के ठीक है। अब एक ब्रैकेट तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास x अंडर रूट 2 और बराबर हमारे पास 0। हमें पहले इसे 0 के बराबर रखना है और फिर इसे 0 के बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद ये प्लस का 5 इधर माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5 और अंडर रूट 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो माइनस के 5 अपॉन अंडर रूट 2। x का एक मान ये आ जाएगा और यहाँ से प्लस का अंडर रूट 2 इधर माइनस में चला जाएगा, तो x का एक मान ये आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में कुछ इस प्रकार की हमें समीकरण दी गई है, हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 8 है, हमें इस 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। जब 8 की हम 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8 की x में करेंगे तो 8x और प्लस के 1। इस 8 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों में करी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो 8 है वो पूरे के अपॉन में आ जाएगा और बराबर हमारे पास है 0। ये 8 यहाँ पर डिवाइड में है यानी कि भाग में है, तो इधर 0 के साथ गुणा में जाएगा, तो 8 की 0 में करके 0 हो जाएगा, तो ऊपर का हमारा बच जाएगा 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि लगाने के लिए इस संख्या की गुना x² के गुणांक में करेंगे, तो जब 1 की 16 में गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है, तो हमें इस बार ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें गुना करके तो 16 आ जाए और प्लस करके 8 आ जाए। तो अगर हम देखते हैं 4 की 4 में गुना करके तो 16 और 4 को 4 में अगर जोड़ दे तो आ जाएगा हमारे पास 8। तो इस 8x को लिखेंगे हम 4x प्लस 4x, तो 16x² तो हमारे सेम आ जाएंगे, माइनस का निशान। 8x को लिखेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से माइनस की गुना अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 16x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। इतने पोर्शन में से हम 4x को कॉमन ले लेंगे। 4x को कॉमन लेने के बाद अंदर बच जाएगा 4x माइनस के 1, क्योंकि 4 चौक 16, x में करेंगे x²। और यहाँ से देखो यहाँ पे 4x है माइनस का और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होने का वहाँ पर 1 कॉमन लिया जाएगा। मैंने पहले ही माइनस का कॉमन ले लिया है, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस बनाना है और यहाँ पर पहले ही प्लस दिया गया है, तो इसलिए इस प्लस को माइनस करने के लिए मैंने पहले ही माइनस बाहर ले लिया है। तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो एक तो इसका और इसका ब्रैकेट आ जाएगा 4x माइनस 1 का और एक इसका और इसका। अब हमें क्या करना होगा, 4x माइनस 1 को हमें 0 के बराबर रखना होगा। अब हम यहाँ से दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से माइनस का 1 इधर प्लस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 4x बराबर 1 और ये 4 इसके अपॉन में चल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस में चला जाएगा और 4 1 के बटे में आ जाएगा, तो 1/4। यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो 1/4 और 1/4 आ गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में हमें दिया गया है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1। तो जब हम 1 की गुणा 100 में करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके तो 100 आ जाए और प्लस करके 20 आ जाए। तो वो हो जाएगा 10 गुणा 10 करेंगे तो हम 100 आ जाएगा, और अगर मैं 10 और 10 को जोड़ दूँ तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो जो 20 के फैक्टर हो गए वो 10 और 10 हो गए, तो 100x² हमारे पास सेम आ जाएगा। माइनस का निशान 20x को लिखेंगे हम 10x प्लस के 10x और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे, तो 100x² माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें करना होगा, इतने में से हमें कॉमन लेना है। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, एक तो x कॉमन आ जाएगा और एक 10 कॉमन आ जाएगा।
तो 10x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 10x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 10x आ जाएगा और माइनस का 1 और बराबर 0। यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 इसलिए आया है क्योंकि हमने पहले ही माइनस कॉमन ले लिया है ब्रैकेट सेम करने के लिए। एक ब्रैकेट तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस 1 इस वाले का और एक आ जाएगा 10x माइनस 1 इसका। अब हमें दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 इधर प्लस में चला जाएगा और ये 10 1 के बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम दूसरे के लिए, 10x माइनस का 1 बराबर 0, 1 प्लस में चला जाएगा और 10 इसके अपॉन में, तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में दिया गया है उसमें समीकरण बनी हुई है इस प्रकार और उस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट खुद से सॉल्व करें। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। यानी कि हमें ऐसी संख्या लेनी है, ज्ञात करनी है जिनका जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। अब देखते हैं हम किस तरह क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जो एक संख्या है वो x है और जो हमें दोनों का योग दिया है, हमें योग दिया गया है उनका 27। योग हमें कितना दिया गया है 27। तो अगर मैं दूसरी संख्या निकालना चाहूँ तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि पहली संख्या को हमने x माना था, दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x। अब हमें क्वेश्चन में प्रश्नानुसार कहा गया है कि उनका जो गुणनफल है वो 182 है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो उनका गुणनफल है दोनों संख्याओं का, x का और 27 माइनस x का 182 है, तो x गुणा 27 माइनस x बराबर दिया गया है 182। अब x की जब हम गुणा करेंगे 27 में तो आ जाएगा 27x माइनस x के x में करेंगे तो x स्क्वायर और बराबर 182। अब यहाँ पर 27x प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, तो हम इसे बराबर से इधर ले जाएंगे। तो बराबर से इधर जाने के बाद ये x स्क्वायर इधर प्लस का आ जाएगा, 27x माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर 182 प्लस का पहले से ही रखा है और बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। अब यहाँ पर 182 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है। 182 की हम 1 में करेंगे तो 182 आ जाएगा और यहाँ पर निशान प्लस का है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके तो 182 आ जाए और उन्हें प्लस करके बीच में क्या दिया गया हमारे पास 27, तो प्लस करके 27 आ जाए और गुणा करके 182 आ जाए। अब हम देखते हैं कि 182 14 और अगर मैं 13 की गुणा कर दूं तो 182 आ जाएगा और अगर मैं 14 को और 13 को जोड़ दूं तो 27 आ जाएगा। तो जो हमारे 27 के फैक्टर आ गए वो आ गए 14 और 13। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, माइनस का निशान, 27 को लिखेंगे हम 14x प्लस के 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब हमें माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब हमें कॉमन लेना है यहाँ से। देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो 1x बच गया और यहाँ पर 14 बच गया। यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, तो देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 13 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 14 बार तो 182 आ जाएगा, तो हमें 13 कॉमन लेना है वो भी माइनस का। तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस के 14। हमने माइनस पहले ही बाहर ब्रैकेट से कॉमन ले लिया था तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस आया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब हमारा एक ब्रैकेट तो आ जाएगा x माइनस के 14 और एक ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस के 13। अब यहाँ से हम पहले x माइनस के 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास माइनस का जो 14 है वो बराबर से इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर जो माइनस का 13 है वो बराबर से जाकर इधर प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, एक 14 और एक 13। अब जो हमारा आंसर होगा वो x की वैल्यू 2 आई है, हमारे पास x की वैल्यू आई है 14 और 13। यदि मैं पहली संख्या को x की वैल्यू को 14 मान लूँ तो जो हमारी दूसरी संख्या है वो है 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में 14 घटाएंगे हम तो आ जाएगा यहाँ पर 13। यानी कि यदि अगर x पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, लेकिन अगर मैं x को 13 मान लूँ तो 27 में 13 माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 14। तो यानी कि अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13 हो जाएगी और अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 हो जाएगी। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। क्रमागत होता है क्रम से। यदि मैं पहले को x मानता हूँ, दूसरे को मुझे x+1 मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माना क्रमागत धनात्मक मतलब प्लस के पूर्णांक जो है हमारे पास है वो x और x+1 है। हमने मान लिया एक को x और एक x+1। अब प्रश्नानुसार जो हमें कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी कि इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। उनका जो योग दिया गया है वो 365 दिया गया है। तो x का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे और x+1 का भी स्क्वायर कर देंगे और बराबर दिया है 365। वर्गों का स्क्वायर कर दिया, उन्हें जोड़ दिया और बराबर 365। अब यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। तो x² प्लस यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 बराबर 365। फॉर्मूला खुल चुका है यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab का। अब यहाँ पर x² और x² दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x² आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 ही कम 2 और 2x आ जाएगा और बराबर 365। अब 365 प्लस का है, इसे बराबर से इधर माइनस में ले आएंगे तो 2x² प्लस के 2x। 365 जब इधर माइनस में आएगा तो उसमें से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 364 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई है। इस द्विघात समीकरण को थोड़ी सरल करने के लिए हम इसे 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग करने पर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसे 2 से भाग देंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस के x माइनस के यहाँ पे 2 ही कम 2, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 182। अब हम देखते हैं कि इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। 182 गुना x² गुणांक में करेंगे तो 182 आ जाएगा। चिन्ह यहाँ पर हमारे पास माइनस का है तो हमें ऐसी संख्या लेनी है, गुना करके तो 182 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए क्योंकि यहाँ x 1 है। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिए वही आ जाएगी। 14 की 13 में अगर हम गुना करेंगे तो 182 और अगर 14 को 13 में से हम माइनस कर देंगे 13 14 में से तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएंगे। x² सेम, x को लिखेंगे हम 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस के 14। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस के 13 तो यहाँ आ जाएगा x प्लस के 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट तो हमारा बन जाएगा x प्लस 14 का और एक ब्रैकेट आएगा हमारे पास x माइनस 13 का बराबर 0। जब हम x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस का 14 उधर माइनस में जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 और जब इसे रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 13। और गुणनखंड विधि में जब हमें क्वेश्चन को करना होगा तो हम माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो जो हमने माना था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस के 13, तो एक तो 13 हो जाएगी और एक है x+1 यानी कि 13 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 और 1 14। तो जो हमारे पूर्णांक आ जाएंगे वो x बराबर आ जाएंगे 13 और x+1 13 में एक जोड़ देंगे तो 14। ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं भी ज्ञात करनी। हमें ऊंचाई और आधार को ज्ञात करना है। कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज का, जिसमें हमें पता होता है कि ये कर्ण होता है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। कर्ण दिया गया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये कहा गया है कि जो इसकी ऊंचाई है इस आधार से 7 कम है। तो मैं इस आधार को x मान लेता हूँ, तो जो ऊंचाई हो जाएगी वो आ जाएगी x माइनस के 7, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा इसमें पहले हम मान लेंगे, माना जो हमारे पास आधार है, हमने आधार को मान लिया है x और जो उसकी ऊंचाई है वो प्रश्नानुसार उसने कहा है 7 सेंटीमीटर कम है, तो वो आ जाएगी x माइनस के 7 और जो हमें कर्ण दिया गया है वो दिया गया है 13। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई को लंब भी कह सकते हैं, और आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कर्ण है वो दिया गया है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊंचाई दी गई है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और आधार को हमने माना था x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा, 13 का स्क्वायर खोल लेंगे हम तो आ जाएगा 169, और फॉर्मूला खुलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 7। यहाँ पर फॉर्मूला खुला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर सेम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर ये सेम 2x स्क्वायर हो गए। सत्ते सत्ते यहाँ पर 49 हो जाएगा, और माइनस 2 की साथ में करेंगे 2 सत्ते 14x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 169 है प्लस का है, इसे इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 14x प्लस के 49, और ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से घटा लेंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटकर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 120 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि जो हमारी समीकरण है वो 2 से भाग दी जा सकती है। 2 से 2 कट जाएगा, 14 भी और 120 भी कट जाएगा, तो हम 2 से क्या करेंगे, समीकरण को पूरे को भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद समीकरण हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब इस समीकरण में हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण हमारी कुछ इस प्रकार की है, 60 की जब यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, यहाँ पर निशान माइनस का है तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि गुणा करके 60 आ जाए, माइनस करके 7 आ जाए, तो हो जाएगा 12 की 5 में करेंगे तो 60 आ रहा है, और अगर 12 में से मैं 5 को माइनस कर दूँ तो 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x को लिखेंगे 12x माइनस के 5x और माइनस के 60 सेम बराबर 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब हमें कॉमन लेना है इतने में से, यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लेने के बाद एक x अंदर बच जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा और बराबर 0। 12 से लिया है क्योंकि यदि मैं 5 की 12 में गुणा करता हूँ तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ से एक ब्रैकेट तो इसका और इसका यहाँ पर हमारा सेम आ जाएगा, x माइनस के 12 और एक जो ब्रैकेट से बाहर है उनका ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस के 5 बराबर 0। अब हमें दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है, x माइनस के 12 बराबर 0 रखेंगे तो माइनस के 12 प्लस में चले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, और जब x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5, और हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेने के, तो जो हमारा x का मान है यानी कि जो हमारा आधार है वो आ चुका है हमारे पास 12। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का आधार जो हमने x माना था वो आ गया है 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई थी, ऊंचाई बोली गई थी कि x माइनस 7, वो उसके आधार से 7 कम है, आधार 12 है तो 12 में 7 गए तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये उसकी ऊंचाई और उसका आधार आ गया है। 6 क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी कि जो नग की लागत दी गई है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें लागत ज्ञात करनी है। अब हम मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या हमारे पास x है, और उसने बोला था कि जो नग की लागत है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी कि x में 2 की गुणा करेंगे तो 2x से 3 अधिक है, तो उसमें 3 को हम जोड़ देंगे, तो जो प्रत्येक नग की लागत आ गई वो आ गई हमारी 2x प्लस के 3, और जो उसने कुल लागत दी गई है उस दिन की वो दी गई है हमें पास 90 रुपये। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या करना होगा, बर्तनों की संख्या में गुणा करनी होगी प्रत्येक नग की लागत की, और बराबर आ जाएगा हमारे पास 90। तो x गुणा 2x प्लस 3, और कुल लागत हमें दी गई थी 90। x की जब 2x में गुणा होगी तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, x की 3 में होगी तो 3x, ये 90 प्लस का है उसे बराबर से धर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस में और बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाकर सॉल्व करेंगे, 90 की हम 2 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 180, और यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, और हमें अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करके तो 180 आ जाए और यहाँ पर माइनस करके 3 आ जाए। तो अगर 15 की 12 में गुणा करते हैं तो 180, और 15 में से अगर 12 को माइनस करते हैं तो 3, तो इस 3x को लिखेंगे हम 15x माइनस के 12x, तो 2x स्क्वायर सेम यहाँ पर आ जाएगा 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस के 15। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से हमें 6x कॉमन लेना होगा क्योंकि 6 के पहाड़े में 12 भी आता है और 90 भी आता है, तो 6x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन नहीं लिया जाए क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 6 कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 15 बराबर 0।
हमने यहाँ से 6 माइनस के कॉमन लिया है तो 6 दूनी 12x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 6 की 15 में करेंगे तो 90 आ जाएगा। एक ब्रैकेट इसका और इसका आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 15 और एक जो ब्रैकेट से बाहर है उनका ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x प्लस के 15 बराबर 0। प्लस के 15 बराबर से इधर जाकर माइनस में आ जाएंगे और 2 15 के अपॉन में चला जाएगा तो माइनस के 15/2 आ जाएगा। x माइनस के 6 बराबर 0, माइनस का 6 बराबर से उधर जाकर प्लस में आ जाएगा और हमें प्लस वाली वैल्यू को ही लेकर चलना है। तो जो हमारे बर्तनों की संख्या है जो हमने x मानी थी वो आ गई हमारे पास 6 और जो प्रत्येक नग की लागत है यहाँ पर हम 6 का मान रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की 6 में गुना करेंगे तो 2 6 12 प्लस 3 तो प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 15। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः बर्तनों की संख्या x बराबर 6 और नग की लागत थी हमारे पास 2x प्लस 3 तो 2 गुना x की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 2 6 12 12 और 3 आ जाएंगे हमारे पास 15 रुपये। एक नग की लागत हो गई 15 रुपये और बर्तनों की संख्या है हमारे पास 6। यहाँ पर हमारा 4.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।